पृथ्वी ने अपने कदमों को धीरे धीरे खिड़की के नजदीक बढ़ाया और फिर उस कांच की खिड़की पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगा, जो कि खून से लिखे हुए थे। हाँ? तुम्हारी मौत? कुछ दिनों से एक शख्स पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं उसे मुझसे क्या परेशानी है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे किसी दिन वो मुझे मार ही डालेगा, किसी दिन वो मेरी जान ना ले ले। इतना कहते हुए नैना पृथ्वी के सीने से चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो इस वक्त इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि डर की वजह से उसका शरीर कंपकपा रहा था। नैना को इस तरह से घबराया हुआ देखकर पृथ्वी ने भी उसे अपने सीने से दूर नहीं किया और वो कुछ देर के लिए वैसे ही खड़ा रहा। जीवन उन दोनों को इस तरह से देखते हुए वहां से निकलकर बाहर आया और फिर अपने हाथ में मौजूद पानी के ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए गार्डन में आकर बैठ गया। नैना, तुम बहुत गलत ट्रैक पर जा रही हो। तुम इस बात को क्यों भूल रही हो कि ये पृथ्वी कोई आम इंसान नहीं बल्कि सीबीआई इंस्पेक्टर है। सीबीआई इंस्पेक्टर। अगर उसे तुम पर जरा भी शक हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब तो हद हो चुकी है। जीवन की आंखों के सामने मौजूद गार्डन, जो कि किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था, उसमें कई लोग चैन की नींद सो रहे थे, जो कि इन दिनों न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में गुमशुदा के तौर पर हर घर की टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। लेकिन इन्हीं गुमशुदा लोगों में से एक शख्स अभी तक जिंदा था, जिसकी हालत इस वक्त एक जिंदा लाश से कम नहीं थी। इस पल उसके दर्द से तड़पने और कराहने की आवाज जीवन के कानों में सुनाई दे रही थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए जीवन नैना के उन दिनों को याद करने लगा जब वो एक सीधी साधी लड़की थी और दुनिया उसे खुशी के नाम से जानती थी। बेटा मेरी बात मान जाओ। तुम क्यों इस तरह से मुंह फुलाकर घूम रही हो? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी के कार्ड छपवाने के लिए जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मान जाओ। पापा, आप जानते हैं तुषार मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरी शादी उससे करना चाहते हैं। और मैं उससे तो क्या, अभी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। मैं तुषार को जानता हूँ, वो बहुत ही मेहनती लड़का है। इंदौर में उसका खुद का बड़ा कॉफी कैफे है और बहुत जल्द वो अपना एक होटल भी खोलने वाला है। तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं आएगी। पापा, मैं इस शादी से कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन क्यों बेटा? आखिर तुषार से शादी करने में तुम्हें क्या परेशानी है? पापा, मैंने आज तक आपसे तुषार के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा कुछ जानती हूँ कि सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो आज पैरों तले जमीन सरक ही जाने दे। खुशी इसके आगे कुछ कह पाती, तभी टी टेबल पर रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसे किसी का कॉल आ रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और सीधे अपने रूम में चली गई। जय, तुम किसी फैसले पर पहुंचे या नहीं? चलो मान लेते हैं कि तुषार की सच्चाई जानने के बाद पापा मेरी शादी उससे नहीं कराएंगे, मगर फिर वो मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढने लगेंगे। खुशी, आई लव यू। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगी जय। तो फिर जो मैं कहता हूँ वैसा क्यों नहीं करती? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जय। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ मर जाता हूँ। नहीं जय, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नैना, मेरी बात मानो। तुम घर से भाग कर यहाँ इंदौर आ जाओ। एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो बाद में तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। उन्हें मानना ही होगा। मैं उनसे बात करूंगा। तो ये बात तुम अभी क्यों नहीं कर लेते जय? एक बार कोशिश करके तो देखो। तुम समझ नहीं पा रही खुशी। अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। कोई भी बाप एक बेरोजगार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ क्यों देगा? मेरा इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है। उसके बाद मुझे अच्छी सी जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर मैं खुद तुम्हारे पापा के पास जाकर हमारी शादी की बात करता हूँ। जय की बातों में आकर खुशी ने घर से भागने का फैसला किया और अगले दिन सूरज उगने से पहले उज्जैन से ट्रेन में बैठकर वो इंदौर आ गई।
जहां जय उसे अपने साथ ले गया। दोनों ने बिना शादी के एक साथ रहना शुरू कर दिया। उधर जब खुशी के पापा को खुशी के घर छोड़कर भागने की बात पता चली तो सदमे में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। इधर खुशी जय को रोज शादी के लिए बोलती रही और वो किसी न किसी बहाने शादी की बात टालता रहा। एक दिन सुबह खुशी बाथरूम से जय को आवाज लगाते हुए बाहर आई। उसके हाथों में प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। जय, जय, हाँ सुन रहा हूं ना, क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। खुशी की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही जय के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ कहता उसके पहले ही खुशी समझ चुकी थी कि प्रेगनेंसी की खबर से जय खुश नहीं है। क्या हुआ जय, तुम खुश क्यों नहीं हो? वैसे भी तो हम शादी करने ही वाले थे ना। अब हमें शादी करने में और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें अगर तुम्हारे घर जाना है तो तुम वापस जा सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो जय? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। वो सब मैं नहीं जानता। इतना कहते हुए जय अपना सारा सामान पैक करने लगा और खुशी उसे मनाने की हर कोशिश करती रही, लेकिन जय ने उसकी एक नहीं मानी। जब तक जय ने वहां से जाने के लिए दरवाजा खोला तब तक खुशी आग बबूला हो चुकी थी। गुस्से में उसने अपने हाथ में मौजूद खाली प्रेशर कुकर को पूरी ताकत से जय के सिर पर दे मारा। जय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ा। कमरे में फर्श पर चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। कुछ घंटे बेसुध बैठने के बाद खुशी ने अपने आप को संभाला और लाश को ठिकाने लगाकर वहां से निकल गई। ये खून खुशी की जिंदगी का पहला खून था, जो कि प्यार में धोखा खाने के बाद तब किया था जब वो नैना नहीं बल्कि खुशी थी। मैं अब पापा के पास भी नहीं जा सकती। अब मैं करूं तो क्या करूं? इस वक्त खुशी पूरी तरह से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। तभी उसे इंदौर में रहने वाले तुषार की याद आई, जिससे उसके पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे। खुशी ने तुषार से कांटेक्ट करने का सोचा और वो उसके घर पहुंच गई। उसने तुषार को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। इसी वक्त तुषार के साथ जीवन भी रहता था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर और भी है। क्या? तुषार ने खुशी को कुछ ऐसा बताया जिस पर खुशी के कानों को भरोसा नहीं हो रहा था। साथ ही साथ अभी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होना बाकी था जिसके बाद खुशी को एक नया नाम मिलने वाला था, और वो नाम था नैना मेहरा। यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। वैसे उस सीबीआई इंस्पेक्टर के सामने तुमने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन आग से खेलना ठीक नहीं है। तुम्हें सोच समझकर चलने की जरूरत है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें पृथ्वी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कैसे होने की जरूरत नहीं है? वो सीबीआई इंस्पेक्टर है, कोई आम आदमी नहीं। उसकी फिक्र छोड़ो, फिलहाल उस लड़के के पास चलो। आज अगर जो मैं चाहती हूँ वैसा उसने नहीं किया तो उसे मुक्ति देनी ही होगी। नैना किस लड़के की जान लेने की बात कर रही थी? आखिर नैना के अतीत के पन्नों में और कौन से राज छुपे हुए हैं? जानने के लिए सुने प्यार में मिले धोखे और मौत के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी का अगला एपिसोड।